हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं ज़ोंटस R350 बाइक का। ये बाइक थोड़े दिनों से बहुत सुर्खियों में है, चर्चा में है। ये वीडियो में हम इसका पहले स्पेसिफिकेशन जानेंगे कि भाई इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, एंड उसके बाद में इसका राइड रिव्यू करेंगे। एंड राइड करने के टाइम पे हम बात करेंगे इसका गियरबॉक्स कैसा है, इंजन कैसा है, वाइब्रेशन है या नहीं है, टॉप स्पीड क्या है, माइलेज क्या मिल सकता है। एंड ये बाइक का जो कंपटीशन है वो है ड्यूक 390 से। तो हम वीडियो के एंड में जानेंगे कि भाई कौन सी बाइक आपके लिए अच्छी हो सकती है और आपको कौन सी लेनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लुक्स के बारे में। तो भाई इंडिया में ये बाइक का जो लुक है ऐसी बाइक नहीं है। आप कोई भी बाइक के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ लुक्स आप फॉर श्योर आंख बंद करके यही बाइक को चूज़ करोगे। इसमें आपको 3 कलर मिलते हैं, ब्लू जो आपके सामने है, एंड एक और ब्लैक, एंड तीसरा है मेरे हिसाब से सिल्वर एक कलर है जो आपको इसमें देखने को मिलता है। प्राइस स्टार्ट होती है 3,15,000 रुपीज़ से। ऑन रोड प्राइस आपको अभी या तो वीडियो में दिख जाएगी या फिर नीचे में जो पिन कमेंट है उसमें डाल दूँगा। ओवरऑल बाइक का वेट है 180 किलो, 152 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, 790 mm इसकी सीट हाइट है। बट मुझे सीट हाइट 790 से ज़्यादा लग रही है। मेरे हिसाब से 820 mm की जो सीट हाइट होती है ना, वो इसका मुझे फील आ रहा है। बट अगर आपकी हाइट 5.6 5.7 है तो आप आराम से ये बाइक को चला सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर आपको स्पेसिफिकेशन वाइज क्या मिलता है। तो सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो लाइट है भाई क्या दिखती है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा ही कर दिया ये बाइक के ऊपर, मतलब ओवरडू बोलते हैं ना, वो इसमें आपको देखने को मिलता है। बट लुक्स के मामले में नेक्स्ट लेवल है भाई। यहाँ पे आपको DRLs मिलते हैं, फुल्ली आपको LED लाइट मिलती है। ऐसा लगता है कि किसी का जो मुंडी होती है ना वो यहाँ पे लगा दी गई है। बट लुक्स के मामले में मस्त है। आपको USD अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं। सामने आपको 320 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, ड्यूल चैनल ABS मिलता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर आपको दिया गया है। इसमें आपको CST के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, एंड ये रेडियल टायर है। सामने का जो टायर है उसका सेक्शन 120 है, 17 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको मिलते हैं। एलो व्हील्स टोटली ब्लैकड आउट कर दिया गया है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्रोम की फिनिश दी गई है, मतलब ऊपर से कुछ यहाँ पे मेरे हिसाब से पेस्ट किया गया है। एंड जो नंबर प्लेट है यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ड्यूल चैनल ABS है जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको इसका हॉर्न दिया गया है। वीडियो बना रहा हूँ जी। थैंक यू। नो ऑल गुड मैन। यहाँ पे आपको रेडिएटर दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो ये है 334 cc का इंजन जो लिक्विड कूल्ड है, BS6 है, फ्यूल इंजेक्टेड। एंड इसमें आपको जो पावर आउटपुट है वो मिलता है 38 PS का, एंड टॉर्क आउटपुट मिलता है 32.8 Nm का। एंड लिक्विड कूल इंजन है। यहाँ पे आपको रेडिएटर देखने को मिल रहा है। एंड ये इंजन चलने में कैसा है वो हम चलने के टाइम पे बात करेंगे। नीचे आपको यहाँ पे इंजन गार्ड दिया गया है। एंड ये सिंगल सिलेंडर इंजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट, ये इतना बड़ा बॉक्स नीचे आपको देखने को मिलता है। एंड ट्विन आउटलेट आपको एग्जॉस्ट यहाँ पे दिया गया है। फुटपैक्स की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर मेरे को दिख रही है। आपको सिंगल सीट मिलती है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा बम्प अप मिलता है। मतलब ऐसा लगता है कि आप ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हो एंड आपका जो पिलियन है वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठा है। ये साइड से आप देखिए भाई क्या ज़बरदस्त दिखती है। पीछे की जो टेल लाइट है ना LED है। एंड आप देखो पूरी कितनी लंबी है ये है। अगर आप नाइट के टाइम पे आप चलाओगे ना इसको तो भाई नेक्स्ट लेवल ही दिखेगी। पीछे आपको 160/60 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। कितना वाइड टायर ये है। यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। LED आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे दिया गया है। एग्जॉस्ट की साउंड भी अभी आपको मैं सुना देता हूँ। तो आपको एग्जॉस्ट की साउंड चलने के टाइम पे और अच्छे से सुनाई देगी। एंड 15 लीटर का इसका पेट्रोल का टैंक है। अब पेट्रोल का टैंक ओपन करने के लिए आपको मैं एक सिस्टम यहाँ पे बताऊँगा। इसमें पहली तो चीज़ तो ये है कि भाई कहीं भी आपको इग्निशन देखने को नहीं मिलता है। इग्निशन इसमें नहीं है। इसमें आपको कीलेस एंट्री मिलती है। यहाँ पे आपको बटन्स दिए गए हैं। फ्यूल का जो टैंक है इसको ओपन करने के लिए ये बटन आपको दबाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे आपको की दी गई है। ये की को आप ऐसे वॉच की तरह भी बांध सकते हैं। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि कभी बैटरी डिस हो गई इसकी तो आप कैसे इसको ओपन करोगे, ये दिख रहा है आपको IMO। आपको सिर्फ इसको ऐसा लगाना है। आपका ये जो नॉर्मल ऑपरेशन है बैटरी का, इसका फ्यूल का, लीड का, सीट का, वो सब नॉर्मली काम करने लग जाएगा। उसके बाद में अगर आपको बैटरी चार्ज करना है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चार्जिंग करने का ऑप्शन दिया है। डायरेक्टली आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। आपको बैटरी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, बिकॉज कई लोग बोलेंगे भाई अगर इसकी बैटरी डिस हो गई तो कैसे चार्ज करेंगे। इसको वापस रख देंगे। सीट ओपन करने का बटन यहाँ पे आपको दिया गया है। अब इसको लॉक कैसे करते हैं देखो। अभी आपको सिर्फ इसको प्रेस एंड होल्ड करना है 3 सेकेंड।
ये देखो ये अपने आप अब लॉक हो गई। एंड अगर आप 10 से 12 मीटर दूर जाओगे की के साथ तो अपना आप ये लॉक हो जाएगी। एंड आप जैसे ही हैंडल टेढ़ा करोगे ये कट करके साउंड आएगा और लॉक हो जाएगी। उसके बाद में कोई नहीं इसको चला सकता। अब आपको वापस इसको अनलॉक करना है तो सिर्फ ये बटन है, एक बार दबाओ ऑन हो जाएगी एंड आप डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ आपको क्वेश्चन है इसके बारे में आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बता दूंगा। यहाँ पे पास का स्विच दिया है, हाई बीम लो बीम, ये हैजार्ड लाइट का स्विच है, इंडिकेटर, हॉर्न एंड ये हम आगे बात करेंगे जब इसकी बात करेंगे। राइट हैंड साइड में आपको फ्यूल का सीट लॉक, ये इंजन किल स्विच एंड ये मोड चेंज करने का, ये देखो स्पोर्ट एंड इको। 4 इसमें मोड मिलते हैं, कौन से वो आपको आगे बताऊंगा। सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन दिया है, इसमें आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है। एंड चार्जर भी आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आप चार्जिंग करना चाहते हैं आप चार्जिंग कर सकते हैं। एंड भाई साहब मेरे को देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। भाई साहब मेरी गाड़ी है, किसी की गाड़ी नहीं है, दूसरे की। अब हम बात करते हैं इसके सिस्टम कंसोल के बारे में। 5 इंच का आपको LCD डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है एंड ऐसा कुछ इसका इंटरफेस दिखता है आपको। बहुत सारे जो ऑप्शन है उसको देखोगे तो यहाँ से काम करके हम यहाँ से इसको ऑपरेट करेंगे। तो ये आप सेट का बटन दबाओगे, एक बार मैं एग्जिट करके दिखा देता हूँ आपको मैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। जैसे आप ये सेट बटन दबाओगे तो ये सब ऑप्शन स्टार्ट ऑन हो जाएंगे। यहाँ पे इंटरफेस में जाएंगे तो आपको कैजुअल, रेस, स्ट्रीट एंड सिंपल मोड एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड अगर आपको सेट करना है तो आप डायरेक्टली जाके सेट कर सकते हैं। अभी मैं रेस मोड में हूँ। क्लॉक मिलती है, बैकलाइट है, यूनिट, किलोमीटर पर आवर, माइल्स, लैंग्वेज, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ईजी कनेक्टेड। अगर आपको इसको फ़ोन से कनेक्ट करना है उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, बाकी बाइक की इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। भाई इन्फॉर्मेशन तो बहुत नेक्स्ट लेवल मिलती है। अब इसका जो इंटरफेस है स्टार्टिंग वाला, उसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, RPM, ये रेस मोड में है तो RPM आपको ऐसा मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आपको फ्यूल का इंडिकेशन, क्लॉक, ABS, ये मैंने इंडिकेटर ऑन करके रखा था उसका इंडिकेशन, हीट एंड नीचे आपको ओडोमीटर, ट्रिप एंड रेंज कितनी ये जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती है। इसके लिए अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से एक वीडियो अब बना दूंगा। भाई मिरर्स की क्वालिटी आप देखो क्या ज़बरदस्त है मतलब। एंड जो क्लच एंड ब्रेक लीवर है वो भी बहुत अच्छे हैं। आप है ना इनको एडजस्ट भी कर सकते हो, आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब हम इसको राइड पे लेके चलते हैं। चलने के टाइम पे बात करेंगे कि भाई ये चलने में कैसी है। सिटिंग पोस्चर थोड़ा सा स्पोर्टी फील आपको देगा। बाकी अगर आपको लॉन्ग राइड्स के लिए यूज़ करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कूलेंट का ऑप्शन दिया है, डायरेक्टली आप कूलेंट भर सकते हैं। अब हम ऑन करके इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले हम इंजन के बारे में बात करेंगे। भाई स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर RPM, मिड RPM, टॉप RPM, क्या भयंकर ये खींचती है। मतलब आपको कोई भी RPM में ऐसा फील नहीं आएगा कि ये बाइक भाग नहीं रही है। देखो मैं 5th गियर में हूँ, ऑलमोस्ट 4000 RPM पे मैं चल रहा हूँ। अभी आप इसका रिस्पॉन्स देखना, ये देखो कितना जल्दी ये पिकअप कर लेती है। अब हम बात करेंगे रिफाइनमेंट के बारे में। देखो आपको जो वाइब्रेशन आएंगे, थोड़े बहुत जो बज़ आपको फील आता है, फुटवर्क्स पे आता है, थोड़ा हैंडल बार पे आता है, थोड़ा सा ये जो टैंक है उसके ऊपर आता है, ये आपको आता है 7000 RPM के बाद में। या फिर आप फर्स्ट एंड सेकंड गियर में इसको 6000-7000 RPM तक खींचते हो तो वो टाइम पे थोड़े से आपको ज़्यादा वाइब्रेशन आते हैं। बट इससे आपका जो राइडिंग है ना वो इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। तो आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशन आएंगे एंड थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा जो बज़ फील आता है लोअर RPM पे वो आपको देखने को मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट इट्स वेरी रिफाइंड इंजन। यहाँ से हम एक बार ये यू टर्न ले लेते हैं। आपको मैं इसका टर्निंग रेडियस पे दिखा देता हूँ कि टर्निंग रेडियस कितना छोटा सा है इसका। लेट पीपल गो। ज़्यादा बड़ा टर्निंग रेडियस इसका नहीं है। इंजन का जो रफनेस फील होती है वो ओनली एंड ओनली हायर RPM पे फील होती है। आप टिल द टाइम यू हिट 140 स्पीड तब तक आपको ऐसा कोई वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगा या फिर कोई ऐसी रफनेस आपको इंजन से फील नहीं होगी जिससे आपको ये लगे कि भाई चलाने में दिक्कत हो रही है। वो सब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसके गियर शिफ्ट के बारे में। तो पहली बात तो ये है कि भाई इसका जो क्लच है ना वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हार्ड साइड में है, मतलब ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल आप जो बाइक चलाते हो वैसा ही है। बट जब आप एक प्रीमियम बाइक खरीदते हो तो थोड़ा सा आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि भाई थोड़ा तो क्लच है ना स्मूथ फुल होना चाहिए, मतलब ईजिली आप पुल कर सको। कोई दिक्कत आपको इससे नहीं होगी, 1-2 दिन में आप यूज्ड हो जाओगे इसके।
रही बात गियर शिफ्ट की, तो गियर शिफ्ट काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है, स्लीक है। अभी तक कोई भी फॉल्स जो गियर है वो मुझे फील नहीं हुआ। अननेसेसरी जो प्लेयर होता है दो, मतलब एक गियर से दूसरे गियर में जब आप शिफ्ट करते हो तो बीच में जो गैप रहता है वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। बट आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा जब आप गियर शिफ्ट कर रहे हो ना, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो गियर को लेके आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम बात करेंगे इसके ब्रेक्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको मैं पीछे का ब्रेक यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो भाई पीछे का जो ब्रेक है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, एंड जो ABS है ना उसका इंटरवीन बहुत जल्दी हो रहा है, मतलब ABS बहुत जल्दी किक इन कर रहा है। बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें पीछे के ब्रेक से नहीं रखनी चाहिए। पीछे का ब्रेक सिर्फ एंड सिर्फ 30% यूज़ होता है, सामने का जो ब्रेक है वो 70% यूज़ होता है। आपको मैं यहाँ पे सामने का ब्रेक लगा के दिखा देता हूँ। तो सामने की ब्रेक की जो बाइट है वो काफ़ी अच्छी है, उतना शार्प ब्रेकिंग नहीं है कि आपको डराए, बट प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग है। मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे सडनली ब्रेक मारते हो तो आपको डराती नहीं है बाइक। फिर से आपको मैं यहाँ पे ब्रेक लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो ABS है वो थोड़ा जल्दी किक इन हो रहा है, उसकी वजह से क्या है आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कि गाड़ी रुक नहीं रही है, बट गाड़ी रुक जाती है। बाइक डराती नहीं है। कई बाइक्स का क्या होता है बहुत ही शार्प ब्रेकिंग होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके सस्पेंशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो सस्पेंशन है ना, सामने का तो थोड़ा सा सॉफ्ट है, पीछे का सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड है। अब अगर दोनों का कॉम्बिनेशन अगर थोड़ा दोनों ही स्टिफ साइड में होते ना तो आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिल सकती थी। ये बाइक 140-145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक डैम स्टेबल है, बहुत स्टेबल है। उसके बाद में ऐसा थोड़ा बाउंस करना स्टार्ट ये कर देती है। पीछे का जो सस्पेंशन है आप एडजस्ट कर सकते हो, तो आप थोड़ा सा उसको अगर सॉफ्ट करोगे तो आप सिटी में आराम से चला सकते हो। वैसे भी थोड़ा बहुत बैड रोड्स पे आप जाओगे तो थोड़ी बाइक आपको उछालेगी। सामने का सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ हो सकता था, उससे क्या होता है कि आपको एक तो ज़्यादा जो हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी मिलती थी, एंड एट द सेम टाइम जब आप कॉर्नर करते थे आपको थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल सकता था। बट 145 प्लस की स्पीड पे आप जाते हो ना तो वो टाइम पे आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ कि भाई अब ज़्यादा स्पीड नहीं भगानी चाहिए, थोड़ा कम कर लो। बाकी टॉप स्पीड मैंने अचीव की है 172 किलोमीटर पर आवर की, इससे आगे भी ये बाइक जा सकती है। तो मेरे हिसाब से ड्यूक 390 एंड इसकी टॉप स्पीड ऑलमोस्ट सेम है। इन टर्म्स ऑफ पावर ये ऑलमोस्ट 5 bhp 390 से कम है, एंड ऑलमोस्ट 4 to 5 Nm टॉर्क इसका कम है। एंड वेट अगर मैं कंपेयर करूँ तो आई थिंक ड्यूक 390 इससे थोड़ा कम वेट वाली है, इसका वजन थोड़ा सा ज़्यादा है। अब बात करते हैं सिटिंग पोस्चर के बारे में। तो भाई इसका सिटिंग पोस्चर वैसे तो है ही कम्यूटिंग सेगमेंट की जो बाइक होती है वैसा, बट थोड़ा सा आपको सामने झुक के बैठना पड़ेगा। वो एक स्पोर्टी फील होता है ना, बाइक का जो आउटलुक है ना, ओवरऑल जो लुक है उसके हिसाब से गाड़ी का जो सिटिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा स्पोर्टी आपको फील देगा। बाकी आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड यहाँ पे आपको फिर से मैं बाइक खींच के दिखा देता हूँ। 0 to 100 इन नो टाइम, इट्स वेरी ब्रूटल। अब बात करते हैं हम सीट कंफर्ट की। तो देखो सीट जो है ना वो बहुत अच्छी है, स्पेशली राइडर के लिए सीट है ना वो बहुत अच्छी है। बट जो पिलियन की सीट है ना वो बहुत छोटी है, एंड पिलियन थोड़ा सा ऊपर बैठता है। तो अगर आप 80-90 की स्पीड तक चलते हो तो ठीक है, उससे ऊपर अगर आप जाना चाहते हो तो भाई पिलियन जो है ना हवा से ऊपर उड़ जाएगा, मतलब विंड ब्लास्ट उसको बहुत ज़्यादा लगेगा। एंड पकड़ने के लिए आपको नीचे इंटीग्रेटेड ग्रैब रेल्स मिलते हैं, जिनको अगर आपका पिलियन पकड़ना चाहे, बट आई वुड सजेस्ट कि आपका पिलियन आपको पकड़े तो ठीक है जब आप हाई स्पीड करते हो या फिर ये बाइक पे चलते हो। तो आपको जो है ना सिटिंग पोस्चर को लेके कोई दिक्कत नहीं होगी, सीट कंफर्ट को लेके कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको लॉन्ग राइड भी करना है तो मेरे हिसाब से सीट जो है ना उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है कि आपको 30, 40 या 50 किलोमीटर चलाने के बाद में आपको ईचिंग होने लगे, तो वो सब आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। बट मेरे हिसाब से जो पिलियन की सीट है कुड हैव बीन बेटर। माइलेज की बात करें तो भाई जिस हिसाब से ये बाइक भागती है ना, आपको 25 से लेकर 30 kmpl का माइलेज मिल जाना चाहिए। अगेन डिपेंड करता है कि आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है। अगर आप ऐसे गियर डाउन करके अगर ऐसा चलाओगे तो आपको एक 25-26 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आराम से मिल जाएगा। अब हम थोड़ी सी बाइक आपको फिर से दिखा देते हैं एंड बात करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते थे, एंड क्या ये एक गुड डील है ओवर KTM ड्यूक 390। इन टर्म्स ऑफ प्राइस मुझे लगता है कि ड्यूक 390 एंड ये बाइक 5 से 10 हज़ार का ही फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। इन टर्म्स ऑफ पिकअप ड्यूक 390 इज़ लिटिल एग्रेसिव इन द स्टार्टिंग। जो लोअर RPM है उसमें थोड़ी सी वो एग्रेसिव होती है, ऑब्वियसली यार उसको टॉर्क ज़्यादा है, उसमें BHP जो पावर है वो ज़्यादा है। बट ये मिड रेंज में टॉप एंड में इतनी भयंकर भागती है। जो टॉप स्पीड है दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। ये ऑलमोस्ट 175 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। 172 तक मैं इसको लेके गया हूँ। जैसी भी आ रही है भाई, तुम चले जाओ पहले। नमस्ते अन्ना।
कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से इम्प्रूव की जा सकती थी। पहली चीज़ तो ये है कि भाई इसका जो पिलियन का सीट है वो उतना अच्छा नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ है इसका जो सस्पेंशन है सामने का, थोड़ा मुझे सॉफ्ट लगा। उससे क्या है कि भाई आप जब हाई स्पीड पे जाते हो तो ज़्यादा बाइक स्टेबल नहीं रहती है, बट आप 140-145 तक आराम से ये बाइक को लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। थोड़ी सी मुझे लगता है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है कुड हैव बीन बेटर, अराउंड 160 mm होता तो इंडियन रोड्स के लिए थोड़ी और ज़्यादा ये बाइक प्रैक्टिकल हो सकती थी। एंड गुड थिंग अबाउट दिस बाइक इज़ भाई माइलेज अच्छा मिलेगा, पिकअप आपको अच्छा मिलेगा, एंड लुक्स तो भाई लुक्स के मामले में तो 10 on 10 है। एंड एट द सेम टाइम आपको रेडियल टायर मिलते हैं जिसका जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। एंड नाइट की जो विजिबिलिटी है लाइट्स की वो मैं बाद में टेस्ट करूँगा जब हमें ये बाइक दी जाएगी। जब हम इसको कम्प्लीटली 2-3 दिन रखेंगे वो टाइम पे हम बात करेंगे इसका जो लाइट का थ्रो वगैरह है वो कैसा है। सो इसके अलावा अगर आपको और कुछ जानना है ये बाइक के बारे में तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। नीचे आप एक कमेंट करके बताइए कि भाई आपको ये बाइक कैसी लगी। नीचे कमेंट जरूर करना, आप कुछ भी कर दो भाई, खुद की तारीफ कर लो, मेरी तारीफ कर दो, बाइक की तारीफ कर दो, बट एक कमेंट जरूर करना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट।